इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए लिटरी माइंड यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लिटरी माइंड के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आप लोगों की सेवा के लिए हमेशा से तैयार हूँ। एज़ पर योर रिक्वेस्ट आप लोगों की डिमांड थी कि सर एक वीडियो बनाई जाए ड्राई सितंबर के ऊपर, जिसमें अच्छे से समरी बताई गई हो, डीपली एनालाइज किया गया हो इस शॉर्ट स्टोरी को, साथ के साथ थीम्स वगैरह सब कुछ अच्छे से डिस्कस किया गया हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में मिलेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब लिटरेचर हुआ बहुत आसान। अगर आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए या फिर आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पीडीएफ्स चाहिए, क्रिटिकल एसेस चाहिए, तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए और सर्च कीजिए लिटरी माइंड यूट्यूब, और इसके बाद बहुत सारे पीडीएफ्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। देखिए, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप याद कर लीजिए, ड्राई सितंबर लिखा गया था विलियम फॉकनर के द्वारा और 1931 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था ये स्क्रिबनर्स मैगजीन में। जब भी कोई शॉर्ट स्टोरी या फिर कुछ भी ऐसा छापा जाता है मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, तो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए छापा जाता है और हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट होता है और इन्फॉर्मेटिव भी होती हैं ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो इतनी तो बात आपको पता लग गई कि ड्राई सितंबर जो है इम्पोर्टेंट है, हिस्टोरिकली भी जो है काफ़ी कुछ हमें पता लगता है इस टेक्स्ट के थ्रू से। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, अब बैकग्राउंड में आपको क्या चीज़ जाननी है। बैकग्राउंड में आपको जानना है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। इंडिया की बात करें तो आपको पता है जाति का यहाँ पे बड़ा ही गंदा रोल है। वी पीपल आर प्रेजुडाइज अबाउट कास्ट, नीची कास्ट, ऊंची कास्ट। सिमिलरली वेस्टर्न कंट्रीज़ में दो प्रॉब्लम, एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कि मैं गोरा तू काला, इफ़ आई एम वाइट देन आई एम सुपीरियर देन यू, यू आर लो बॉर्न, आई एम हाई बॉर्न। ठीक है, तुम अगर नॉन वाइट हो तो तुम लो बॉर्न हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बड़ा ही गंदा एग्जाम्पल सेट किया जाता है ऐसे पॉइंट्स रख के, एंड दीज पॉइंट्स आर एक्चुअली प्रिजुडाइज्ड पॉइंट्स। कुछ वैल्यू नहीं होता इन चीज़ों का। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। दूसरी क्या प्रॉब्लम होती है ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में, आपका क्लास का, कि भाई मैं रिच क्लास, तू पुअर क्लास या तू मिडिल क्लास। ठीक है, तो ये दोनों आपने चीज़ें समझ ली, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट में और पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो और आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे आंसर्स फ्रेम करने में। अब आ जाते हैं समरी की ओर, डिस्कस करते हैं। समरी डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए, स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई है। स्टोरी 2-3 पहले की बात है कि भाई जेफरसन नाम की जगह है मिसिसिपी अमेरिका की, और वहाँ पे कोई अधेड़ उम्र की औरत है जो कि काफ़ी वैसे तो ब्यूटीफुल है और 39-40 की एज होगी उसकी, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है मिनी कूपर। ठीक है, अनमैरिड है अभी तक, स्पिंस्टर है, लेकिन स्पिंस्टर है नहीं ये गांव, मतलब जो भी आसपास के बच्चे हैं उसे अब आंटी बोलने लगे हैं क्योंकि 39-40 की एज हो गई है। ठीक है, बट यंग है अभी भी, काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट कर सकती है अभी भी ये। ठीक है, अब हुआ है ये कि एक अफवाह फैल गई है पूरे जेफरसन के एरिया में कि एक मेइस, विल मेइस नाम का एक लड़का है जो कि ब्लैक है और इसने इसको छेड़ दिया है इस लड़की को। अब लड़की ने झूठा इंजाम लगाया है कि क्या लगाया है वो तो आपको पता लगेगा अभी। ठीक है, लेकिन इसने छेड़ दिया है इसको और ये अफवाह फैल गई है। कुछ पक्का पुख्ता सबूत नहीं है, नो वन इज़ हैविंग एनी प्रूफ कि भाई हाँ छेड़ा है, क्या छेड़ा है। बट थोड़ा सा मैं करैक्टर के बारे में बता दूँ दोनों के बारे में, ताकि आपको पता लग जाए कि ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं। ठीक है, विल मेइस जो है एक फैक्ट्री में काम करने वाला एक लड़का है। ठीक है, और ज़्यादा उम्र नहीं है इसकी भी, ब्लैक है, ज़्यादा पावर नहीं है, बोलेंगे तो दबा दिया जाएगा। वहीं पे अगर मिनी कूपर की बात करें तो वो एक अनमैरिड विमेन है, 39-40 की एज जो है, जैसे मैंने बताई थी आपको, और साथ ही साथ इसका पीछे भी कई सारे ऐसे इवेंट्स हो चुके हैं जिसने कई बार जो है इसने कई लड़कों को फंसाया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बार क्या हुआ था बार्बर के हिसाब से। अब बार्बर कौन है अभी मैं बताऊंगा आपको। बार्बर भी एक कैरेक्टर है स्टोरी में, बार्बर वही जो बाल वगैरह काटते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से कि भाई इसने कई बार पीछे भी लड़कों को फंसाया है। एक बार जो है इसने फंसाया था कि अ मैन हैज़ सीन मी अनड्रेसिंग, मतलब मैं अनड्रेस हो रही थी, वो एक आदमी ने देख लिया, तो उस टाइम पे भी जो है इसने एक आदमी को फंसाया था। इसके अलावा कई बार इसके अफेयर्स रह चुके हैं। रोमांस की अगर बात करें तो इसका जो है अफेयर था एक बार एक बैंक के क्लर्क के साथ, तो उसकी जॉब कहीं और लग गई तो वो वहाँ पे शिफ्ट हो गया, इसको नहीं लेके गया। ठीक है,
ये चीज़ पता लगी, पास्ट के बारे में पता लग गया कि भाई कौन कैसा है। ये वाइट है तो वाइट लोगों की बात वाइट कम्युनिटी ज़्यादा सुनेंगे कि हाँ तुम तो सच बोल रहे हो, वाइट मतलब तुम ठीक बोल रहे हो, ये ब्लैक है तो ये गलत बोल रहा है। तो एक प्रेजुडाइज तो ऑलरेडी है ही समाज में, जो ब्लैक लोग हैं उनको नीचे उसमें तो देखा ही जाता है, ठीक है। तो जब ये बात फैली तो ये आग की तरह फैल गई पूरे शहर में, जेफरसन मिसिसिपी में, कि भाई एक ब्लैक आदमी ने एक वाइट औरत को छेड़ दिया है। और ये छेड़ने की बात तो छोड़ो, छेड़ना रेप में बदल गया, ये रेप थ्रेट में बदल गया। पूरे उसमें शहर में ये फैल गई बात कि रेप की कोशिश हुई है। नो वन नोज़ कि हुआ है नहीं हुआ है, फ्री ट्रायल की कोई इसमें बात नहीं है। अब बात है यहाँ पे एक बार्बर शॉप में बात चल रही है। ये खबर जो है जैसे आग की तरह फैली तो एक विषय बन गया ग्रुप में डिस्कशन का। जैसे आईपीएल में मैच कोई जीतता है तो जैसे ग्रुप नहीं बन जाते, वैसे यहाँ पे भी एक ग्रुप बन गया। लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई सच में हुआ था कि नहीं हुआ था। नहीं अपना काम कर रहे हैं, नहीं भी बीच में पड़ जाते हैं, नहीं मतलब बाबर लोग जो भी हैं बार्बर, ठीक है। तो उन्हीं बाबर में से जो एक बाबर है जिसमें दिमाग है थोड़ा सा, हेनरी हॉक्सो नाम है, तो सभी ये कह रहे होते कि नहीं उस ब्लैक आदमी ने ज़रूर इसके साथ जो है गलत किया होगा, रेप की कोशिश करी है। तो हेनरी हॉक्सो ये कहता है कि नहीं यार, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, ऐसे प्रेजुडाइज बनने से थोड़ी होगा कि ब्लैक है तो उसी ने किया होगा। तो लोग कहते हैं नहीं, लोग उल्टा जो बाकी लोग बैठे होते हैं वहाँ पे वो उसी को ऐसे कहने लगते हैं इस बाबर को कि तुम अमेरिका छोड़ के चले जाओ, तुम उसका जो है ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। तो नाइजर लवर बोलते हैं इसको, नाइजर पता है, नाइजर जो मतलब ब्लैक टाइप के होते हैं, तो नाइजर लवर हो तुम, उसको ये बोल देते हैं कि तुम्हें ज़्यादा दिल लगी है इन ब्लैक लोगों से, तो तुम अमेरिका छोड़ के चले जाओ, ठीक है, अमेरिका में कोई जगह नहीं है तुम्हारी। मतलब वो अमेरिका का सिटीजन होते हुए भी उसको ऐसे दुत्कारा गया, फटकारा गया उसको, ठीक है। ये तो चीज़ आप समझ गए कि लोग कितने ज़्यादा प्रेजुडाइज हैं कि ब्लैक आदमी है तो भाई उसी ने ज़रूर रेप का कोशिश किया होगा। हाउ मच प्रेजुडाइज वी आर, राइट, समझ गए ये चीज़। अब इसी बीच में जो है जब बार्बर और वगैरह की बातचीत चल रही है तो एक मैकलेंडन नाम का जो है एक आदमी प्रेजेंट होता है जो कि खूंखार आदमी है, और ये भी वाइट होता है, और इसको तो बस दबदबा कायम करना होता है कि वाइट लोग सुपीरियर हैं। तो कहीं ना कहीं इसको एक पॉइंट मिल जाता है। क्या पॉइंट मिल जाता है कि विल में इसको पकड़ो, उसको मार दो, और सभी ब्लैक्स के अंदर एक डर भर जाएगा कि दोबारा किसी लड़की को नहीं छेड़ना। लेकिन इसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि इसने छेड़ा है कि नहीं छेड़ा है लड़की को, बट एनीवेज ही वांट्स टू पनिश विल मेइस, ठीक है। तो वो एंट्री मारता है कहाँ, बार्बर शॉप में, और कुछ लड़कों को लेके चलता है वहाँ से, कहता है चलो उसको पीटने चलेंगे, उसको मारेंगे, कैसे हमारी लड़की को छेड़ दिया। ये जो बार्बर होता है हेनरी हॉक्सो से काफ़ी समझाता है, लेकिन वो कहता है कि मतलब हमारी लड़की की, वाइट लड़की के साथ कोई रेप की कोशिश करेगा हम छोड़ देंगे। हॉक्सो से बार-बार समझाता है कि भाई तेरे पास कोई सबूत वगैरह है कुछ, बट एनीवेज ही डोंट वांट टू लिसन, क्योंकि भाई उसको तो अपना दबदबा कायम करना है। मैकलेंडन नाम का जो ये इंसान है, कौन है मैकलेंडन ये देख लो, ठीक है। हॉक्सो कौन था, बार्बर था। ली कूपर कौन थी, सॉरी ली कूपर कह रही हूँ, ली कूपर नहीं, मिनी कूपर, सॉरी मिनी कूपर, मिनी कूपर वो लड़की, और आपका मेइस जो है वो आपका वो ब्लैक कलर का वो बॉय, ठीक है। इतनी चीज़ें आप समझ गए। अब बात आती है यहाँ पे मिनी कूपर की, थोड़ा सा जो है पास्ट के बारे में बताया गया कि भाई कौन है कैसी है। तो ये वहाँ पे रह रही होती है, और मॉर्निंग में इसका क्या था, सिटिंग में, इवनिंग में क्या इसका स्केड्यूल था, ये सब बताया गया है। इसको पीने की भी आदत थी, विस्की वगैरह ये पीती थी, तो मतलब ये सारा कुछ बताया गया है, कुछ खास नहीं है। 5, ठीक है। इतनी सी आपने बातें समझ ली कि भाई अब तक क्या है कि मैकलेंडन जो है अब वहाँ से निकलता है कुछ लड़कों को लेके। अब वहाँ से निकलते ही चला जाता है कहाँ पे, ये लेके निकल जाता है लड़कों को, और गाड़ी में बैठ के जो है विल मेइस को ढूंढने की फिराक में निकल जाता है, ठीक है। तो हॉक्सो भी जो है बैठ जाता है गाड़ी में, वो सोचता है यार कहीं वो उसको मार ना दे, तो मैं भी बैठ जाता हूँ, अगर ऐसी कोई कोशिश होगी तो मैं बचाने की कोशिश करूँगा। बट होता क्या है कि गाड़ी में जाते हैं, एक आइस फैक्ट्री में उतरते हैं, और आइस फैक्ट्री में ही काम कर रहा होता है कौन, अपना विल मेइस। वहाँ पे उसको निकालते हैं, उसको आवाज़ लगाते हैं, कहते हैं भाई निकल। जैसे ही निकलता है उसकी पिटाई कर देते हैं बहुत बुरे वाली, उसको मार दिया जाता है, ठीक है, मतलब बहुत बुरे तरीके से मारते हैं उसको। फिर गाड़ी में बांध दिया जाता है हथकड़ी वगैरह पहना के। हॉक्सो भी बैठता है, हॉक्सो बार बार समझाने की कोशिश करता है, इवन दो मेइस भी बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है कि सर प्लीज़ मेरी गलती बता दो, मैंने क्या गलती करी है, प्लीज़ गलती बता दो। बट एनीवेज नो वन इज़ एबल टू टेल व्हाट इज़ हिज फॉल्ट, क्या गलती है कोई बताने के लिए राज़ी नहीं है। प्रूफ भी नहीं है इनके पास कि हाँ भाई उसने गलती करी है तो कोई प्रूफ होगा, ठीक है। बस सुन ली किसी के मुंह से, बस पीट दिया। अब एक खाली जगह में जो है इसको ले जाया जाता है विल मेइस को मैकलेंडन के द्वारा गाड़ी में बिठा के,
ठीक है। तो जब ये जा रहे होते हैं तो हॉक्सो भी बैठ जाता है, लेकिन हॉक्सो को जब देखता है ना उसकी बुरी कंडीशन, तो हॉक्सो से रहा नहीं जाता। वो सोचता है कि अब मैं उतर जाऊँ गाड़ी से। वो बार बार मैकलैंडन को कहता है भाई गाड़ी रोक दे, मैं उतरूँगा। मैकलैंडन कहता है नहीं, तो कहता है मैं फिर गाड़ी से मैं छलांग मार के उतर जाऊँगा। तो वो छलांग मार के उतरने की कोशिश करता है और उतर भी जाता है वो। इतने में देखता है कि वो जो है मेइस को बिठा के ले गया कहीं और। फिर वही गाड़ी वापस रिटर्निंग जब आती है तो देखता है उसमें मेइस नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेइस की जो है वहाँ पे मेइस का जो है हत्या कर दिया गया है, मर्डर कर दिया गया है उसका। ठीक है, ये चीज़ तो हमें पता लगी। अब नेक्स्ट दिन क्या होता है कि भाई ये जो लड़की थी मिनी कूपर, ये नेक्स्ट दिन मूवी देखने जाती है, काफ़ी ज़ोर से हंसती है और खिलखिलाती है। तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा किसी की मौत से। अगर किसी की मौत हो गई है एक ब्लैक आदमी की, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा कुछ जेफरसन में। बस फ़र्क इनको पड़ा, ब्लैक लोगों को, उनके मन में एक डर बैठ गया है कि क्या हमें आवाज़ उठानी चाहिए किसी चीज़ के लिए। ठीक है। बाकी मैकलैंडन का बताया गया है कि वो वापस घर आता है, देखता है अपनी पत्नी को कि भाई वो अभी भी जाग रही है, और उसको फिर वो बुरी तरीके से पीटना स्टार्ट कर देता है। कहते तेरे को अभी तक किसने जागने को कहा। तो उसकी पत्नी कहती है मेरा कोई पर्पज़ नहीं था कि मैं तेरे लिए जागूंगी, बट ये था कि गर्मी है, ड्राई सितंबर मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पसीने आ रहे थे, दैट्स वाई मेरे को अभी तक नींद नहीं आई। लेकिन उसको बहुत मारता है, बहुत मारता है। थोड़ी देर बाद वो है टेबल में अपना गन वगैरह का सब कुछ रखता है, गन वगैरह अपना अनड्रेस करता है अपने आप को, पैंट वगैरह जो भी रखता है उसमें रखता है वो, और अपने पसीने को पोंछता है और इंतज़ार कर रहा होता है कब उसके कपड़े वापस सूख जाएं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे अभी पता लगता है कि गर्मी कितनी ज़्यादा है। ठीक है। और अब आ जाते हैं, ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो गई। में इसकी हत्या से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ठीक है। सब लोग ऐसे ही जो है, वाइट लोग जो हैं अपनी सुप्रीमेसी को भाई बढ़ाते जा रहे हैं। ब्लैक लोग परेशान हैं कि आवाज़ उठाएं तो उठाएं कैसे, हमें मार दिया जाएगा। दे आर हैविंग दैट मच फियर। ठीक है। तो यहाँ पे स्टोरी तो हो गई एंड। अब बात करते हैं कुछ मेन पॉइंट्स की। देखिए ड्राई सितंबर यहाँ पे गर्मी क्या शो कर रही है। गर्मी देखिए, सन भी गर्मी देता है, लेकिन सन लाइट देता है तो जिससे अंधेरा दूर हो जाता है। लेकिन इस रात की गर्मी में गर्मी तो है, लेकिन लाइट ना होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। यानी कि मेइस जैसे इंसानों का मरना भी कोई प्रभाव नहीं छोड़ के जा रहा समाज पे। ये शो किया गया है यहाँ पे। मतलब समाज देख के भी, सोसाइटी इवन तो ये फील करके भी कि यार मेइस अपराधी नहीं था, ही वॉज नॉट अ कल्प्रिट, स्टिल दे आर नॉट विलिंग टू रेज देयर वॉइस। समझ रहे हो आप इस चीज़ को, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक मुद्दा उठाया गया है गर्मी के थ्रू से कि गर्मी होने के बाद भी जो है वो लाइट नहीं दे पा रही, मतलब उस अंधेरे को दूर नहीं कर पा रही समाज से। ठीक है। पहली चीज़, मेइस का आइस फैक्ट्री में काम करना क्या शो करता है। मेइस का आइस फैक्ट्री में काम करना यही शो करता है कि हाँ, एक चीज़ और, मेइस आइस फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, वो भागा नहीं। तो ये चीज़ समझिए, अगर वो कल्प्रिट होता तो वो भागता ना। अगर उसने लड़की के साथ छेड़खानी करी है, रेप की कोशिश करी है, तो वो भागता। बट एनीवेज वो भागता भी नहीं है, फिर भी लोग उसे जो है पकड़ के मार देते हैं, और नो वन इज़ कमिंग टू सपोर्ट हिम अदर देन द बाबर। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में आपको थीम्स मिल जाएंगे। ऑलरेडी वीडियो लंबी हो गई, माफ़ कीजिएगा मेरे को। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको थीम्स कवर करवाऊंगा, कोटेशंस दूंगा आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट पार्ट। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।